हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिलेंडर पढ़ने वाले हैं और इसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सिलेंडर को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का ये लेंथ और ये ब्रेथ कहलाता है। और जब हम लोग रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस रेक्टेंगल को एट फर्स्ट हम लोग सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर हम फर्दर आगे जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब हम इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। इस रेक्टेंगल को जो हम लोग सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ये लेंथ है, जब हम लोग ध्यान से देखेंगे जो ये लेंथ था ये कन्वर्ट हो जाता है इस सिलेंडर के सरकमफेरेंस यानी कि परिधि के फॉर्म में। जो हम लोग यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, इस लेंथ को इस तरीके से मोड़ेंगे, तो यही लेंथ कन्वर्ट हो जाता है इस सिलेंडर के सरकमफेरेंस यानी परिधि के फॉर्म में। और जो हमारा ये ब्रेथ था ये कन्वर्ट हो जाता है इस सिलेंडर के हाइट के फॉर्म में। कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जस्ट हम लोग इसी फॉर्मूले को इस सिलेंडर पे अप्लाई करते हैं। जो हमारा लेंथ था यहाँ कन्वर्ट हो चुका है ये सरकमफेरेंस परिधि पे, और जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, ये होती है 2πr। यानी जो लेंथ था वो बन गया 2πr। और जब हम लोग ब्रेथ की बात करते हैं, जो रेक्टेंगल का ब्रेथ था वो कन्वर्ट हो गया है हाइट में। जो ब्रेथ था वो कन्वर्ट हो गया है हाइट में। और हम लोग जब यहाँ से एरिया निकालते थे तो एरिया होता था हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। और हम लोग जब इस एरिया की बात करेंगे, जब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2πr इंटू में h। जो ये एरिया निकल के आया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया। जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, सपोज ये हमारा पेंसिल है जो एक सिलेंडर के फॉर्म में है, पेन है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो हम लोग इस एरिया की बात करते हैं, ये एरिया हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब हम इस सिलेंडर को, यानी इस सिलेंडर का हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से जो ओपन एरिया है, इस एरिया को एट फर्स्ट हमको पैक करना होगा, इस एरिया को कवर करना होगा। और इस एरिया को कवर करने के लिए हम लोग दो सर्कुलर कवर इसमें लगाएंगे हम लोग, ऊपर और एक नीचे। यानी एक वृत्त का एरिया ऊपर कवर किए और एक वृत्त का एरिया नीचे कवर किए। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ भी हम लोग कवर किए, इसका एरिया होता है, ये भी हो जाएगा हमारा πr²। और जो हम लोग बीच का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले थे, ये वाला सरफेस जो हम लोग निकाले थे, ये होता है हमारा 2πr
आर एच। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको तीनों को ऐड करना पड़ेगा, एक ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब हम लोग इस तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे एक पाई आर स्क्वायर हो गया और ये एक पाई आर स्क्वायर हो गया, तो टोटल हमारा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, साथ में हमारा प्लस में 2 पाई आर एच हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा हम लोगों को 2 पाई आर और 2 पाई आर हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक आर बच गया और यहाँ पे एक एच हमारा बच गया। जो ये फॉर्मूला निकल के आया यही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया हमारा 2 पाई आर एच और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया हमारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आयतन के बारे में। जब हम लोग आयतन के यानी कि वॉल्यूम की बात करते हैं, तो किसी भी 3D फिगर के वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग जो उसका बेस होता है, उस बेस का एरिया और उसके हाइट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेस हमारा देखिए ध्यान से कि बेस हमारा किस शेप का है, ये किस शेप का है, ये सर्कुलर शेप का है, ये वृत्त के आकार का है और ये हमारा हाइट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या हो जाएगा हमारा इनटू में एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा हो जाएगा आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आज हम लोग सिलेंडर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसी को बोलते हैं हम लोग, और फिर हम लोग इसके आयतन के बारे में जाने। सो थैंक यू। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस 3D फिगर के एरिया और आयतन के बारे में जानना है। सो थैंक यू।